आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं हिजरी संवत का प्रारंभ कैसे होता है। बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ वहाँ से जहाँ मोहम्मद साहब को आदेश प्राप्त होता है ईश्वर के संदेशों का प्रचार प्रसार करने का। बात यह है कि जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष की अवस्था में थे तो देवदूत गैब्रियल से उनको आदेश प्राप्त होता है कि आप नबी और रसूल हो। नबी मतलब सिद्ध पुरुष और रसूल मतलब देवदूत, यानी आप अल्लाह के देवदूत हो और ईश्वर के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको इस संसार में भेजा गया है। तब से मोहम्मद साहब ने अपना पूरा जीवन ईश्वर के संदेशों का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। उन्होंने अरब के लोगों को बताया कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है ना? उसके बाद जब ये घटना हुई तो 3 वर्ष तक मोहम्मद साहब छुपे तौर पर एक ही ईश्वर का यानी अल्लाह के संदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद इन्हें दैवीय आदेश प्राप्त हुआ कि आप खुलकर प्रचार प्रसार शुरू करिए। तो इन्होंने खुलकर प्रचार प्रसार शुरू किया। उस समय अरब में जो लोग थे वह देवियों की पूजा करते थे और उन्हें मानते थे कि ये अल्लाह की पुत्रियां हैं और उनकी मूर्ति पूजा करते थे। तो मोहम्मद साहब ने उनको बताया कि जिन देवियों को आप अल्लाह की पुत्री मानकर पूजा करते हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बात ऐसी है कि उस समय कुरैश कबीले के लोगों का मक्का पर अधिकार था और इनके पास 360 मूर्तियां थीं जिनसे जो आय प्राप्त होती थी उससे ही इस कबीले का जीवन यापन होता था। तो जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया तो विरोध होना इनकी बातों का अवश्यंभावी था। तो इनका विरोध होना शुरू हुआ और इनका विरोध इस हद तक भी चला गया था कि मोहम्मद साहब का जान लेने का प्रयास भी इन लोगों के द्वारा किया गया। तो इनके चाचा जो अबू तालिब थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था 619 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। उन्होंने मोहम्मद साहब के धर्म को स्वीकार नहीं किया था परंतु अपने कबीले का संरक्षण मोहम्मद साहब को अवश्य प्राप्त था। उसके बाद दूसरा प्रधान बनता है जिसका नाम अबू जलाल था। तो उसने अपने कबीले का संरक्षण मोहम्मद साहब से छीन लेता है यानी मोहम्मद साहब को अपने कबीले का संरक्षण देना बंद कर देता है। ऐसे कारनामों से मोहम्मद साहब बहिष्कृत हो जाते हैं अपने ही कुरैश कबीले के लोगों द्वारा। उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है और अंततः 622 ईस्वी में विवश होकर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। तो ये जो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं, इसी घटना के स्मृति में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना क्यों गए, है ना? तो अब आपको बताना है कि शक संवत कब प्रारंभ होता है, विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है और भारत सरकार किस संवत पर अपने कार्य करती है।